का कहीं केकरा से कहीं सबके मन में खींच बा, अरे जेके हम आपन समझनी वो 420 बा। जिस देश में 85% लोग दलित हों, गरीब हों, असहाय हों, बेबस हों, जिस देश के लोगों को खाद्यान्नों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हों, जिस देश में खुद लोगों को खुद का आवास बनाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय और नगर मुख्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता हो, जिला मुख्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता हो, जिस देश में शौचालय के लिए, वाचनालय के लिए और मूत्रालय के लिए हमें विकास भवनों का चक्कर लगाना पड़ता हो, जिस देश में शिक्षा गौण हो, महंगाई अपने अकंठ पे हो, जिस देश में हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता हो, हमें खाद्य सामग्री पे पूरी मेरी दिनचर्या निहित कर दी गई हो, मैं उस देश के बारे में क्या बताऊं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेके जो ये एजेंडा चलाया है, जी। कितना कार्य कर रहे हैं? बहुत कार्य कर रहा है, परिवार छोड़कर क्या किया? भाई बहुत कार्य कर रहा है। ये चलाए हैं अपना परिवार छोड़कर। अखिलेश जी किस यादव के किस पिछड़ी जात को नेता बनाया बताइए। परिवारवाद का आरोप लगता है अखिलेश यादव परिवार पर। वाले हैं। अच्छा ये पहले बताइए, इधर देखिए, इधर। ये पहले बताइए लखनऊ एक्सप्रेस कौन बनवाया है? अखिलेश गवर्नमेंट पे ही बना था लखनऊ एक्सप्रेस। अच्छा दादा, बीजेपी में नहीं करवा भाई वो लखनऊ एक्सप्रेस बनवाए, इधर तो अपराध मुक्त भारत बना दिए मोदी जी और योगी जी मिलकर। क्या भारत बनाए? क्या भारत? कौन सा भारत बनाया है? महंगाई कर दिए, वही कमलेश पासवान बीजेपी में आज इतने बीजेपी में आज इतने गुंडे माफिया घुस रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। अभी दूसरे पार्टी में गुंडा माफिया घुस रहा है तो उतनी जो है कि वो अपराध हो गया, अपराधी है, गुंडा है, माफिया। अभी बीजेपी में चला जा रहा है तो उसी वॉशिंग मशीन में धूल कर एकदम साफ। बीजेपी तो सारे माफियाओं को खत्म की है। सारा माफिया बीजेपी में भरे हुए हैं। बड़े माफिया थे आज बीजेपी राज में खत्म हुए हैं, नहीं तो सपा बसपा में टिकट लेकर लोग चुनाव लड़ते देर में देखिए कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो ईडी जांच भेज दे रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं। के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। देखिएगा आप सर्वे का आप पे मुकदमा, हमारे पर मुकदमा हो जाए। कोई नेता अगर सही है तो उसको वहाँ ईडी क्यों जाएगी? सारे के सारे लोग बेईमान है तो सही नेता हाँ, किसी सही नेता को बताइए ईडी जाएगी तो बता। पंडित विनय शंकर तिवारी का ईडी क्यों गई? भाई वो तो उनका मामला था। क्या मामला था बताइए? मामला सारे में चल रहा है उनका मामला था वो तो उनका मामला कोई नाराजगी नहीं है। वो तो न्यायालय में चल रहा है। वो तो मामला पंडित हरशंकर तिवारी का मामला न्यायालय में चल रहा है, वो न्यायालय फैसला करेगा। न्यायालय फैसला क्यों, करेगा, क्या किया है, उनका क्या ईडी से कोई मतलब नहीं है। वो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। परिवारवाद आप बता रहे थे, परिवारवाद पे मुझे जहाँ तक पता चला ये कमलेश पासवान जो यहाँ से सांसद हैं, ये भी इनकी भी माता जी सांसद रही हैं और इनके भाई भी शायद विधायक या सांसद रहे हैं। ये भी तो परिवारवाद हुआ क्या? हाँ इनके अंदर भी हवाई जहाज में चलने विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। जमीन पे आइए, जमीन में जनता के बीच चलिए, तब विश्व गुरु बनेंगे। चाय बेच के महाराज प्रधान विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे बड़ी बड़ी रैलियां करने से। चाय बेच के प्रधानमंत्री। अरे आप देखे चाय बेचे हैं कभी? आप देखे हैं? मुख्यमंत्री थे, बताइए कब चावा बेचे थे? मोदी जी ने अमेरिका जैसे लोगों को घुटने पर ला दिया, चीन जैसे लोगों को घुटने पर ला दिया। ये अरे भाई साहब क्या चाहिए? चाइना 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सस्ताई से मुक्त चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। आज 500 रुपया, आप 500 रुपया लेके मार्केट में जाइए, 500 रुपया में आप आलू और प्याज में आपका 500। परिवार में 5 किलो राशन की भी व्यवस्था नहीं है, तो अगर उससे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर साहब मोदी जी ने अगर 5 किलो राशन गरीब परिवार में पहुंचा दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं मिलता था पहले, तेल मिलता था, कड़ू का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था। आज 5 किलो सिर्फ राशन मिले। जो भी वोट मिल रहा है पासवान जी को मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, नहीं तो उनका व्यक्तिगत कोई न ये है, न किसी के दुख सुख में जाते हैं, न कोई उनका व्यक्तिगत विचार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित कटियार। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा हमारी जारी है और इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में। बांसगांव का ये बड़हलगंज इलाका है और चिल्लूपार विधानसभा अंतर्गत के अंतर्गत आता है। और मौजूदा में बांसगांव से कमलेश पासवान जो कि 3 बार से सिटिंग सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। बात करें बांसगांव लोकसभा सीट की तो ये गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत आती है। गोरखपुर में 2 लोकसभा सीट हैं, एक गोरखपुर लोकसभा और दूसरी जो बांसगांव है। हमारे साथ चाय की दुकान पे कई सारे लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जानते हैं इस बार इन लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, वर्तमान सांसद का काम कैसा रहा है, वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा है। हालांकि मुझे बताया गया कि ये जो चाय की दुकान है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर जो है आते रहे हैं। कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी इस दुकान पे यहाँ आया करते थे, चाय पिया करते थे। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा यहाँ के लोगों से ही बात कर लेते हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं, कैसा काम हुआ है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा वैश्य पिछड़ा भाग का भाजपा नेता हूँ। 15 साल में बांसगांव में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ बताएंगे? परिवर्तन बांसगांव लोकसभा में, आप पत्रकार हैं, अब तो दौड़े पे आप निकले हुए हैं, प्रत्येक विधानसभा में आप दौड़ा करेंगे ही। दौड़े में आप खुद देखेंगे कि चिल्लूपार विकास के गति में नंबर 1 पे है और जो विधायक माननीय श्री राजेश त्रिपाठी ने जो वोटों से अपनी जीत अर्जित किया था, उससे 10-5 हज़ार ज़्यादा इस बार लोकसभा में मिलेगा। अभी मैं आ रहा था बड़हलगंज के 10 किलोमीटर पहले मुझे कुछ महिलाएं जो है
काम कर रही थी बाग में, तो मैंने उनसे चुनाव के विषय में बात किया। तो हालांकि कैमरे पर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन बोल रही हैं इस बार जो है परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि जो है आवारा जानवर किसानों के जो है बहुत परेशान करते हैं। गौशाला वगैरह धरातल पे तो नहीं है उतना ज़्यादा, कागज़ों पे चल रही है। कहने का मतलब यह है कि आपने गौशाला की चर्चा किया, लेकिन गौशाले का सर्वे तो आपने किया नहीं। तो या तो आप पहले विधानसभा में घूम के जीत हार को छोड़ के पहले गौशाला की सर्वे कर लें, जैसे कि यह भी जानकारी हो जाए आपको कि गौशाला प्रत्येक चिल्लू पार में है कि नहीं है। वो कह रहे हैं गौशाला है लेकिन जानवर छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, जानवर को जब ले जाकर जो जानवर अपने पास नहीं रख पाते हूँ, अपने घर पर नहीं रख पाते हूँ, सरकार ने अगर गौशाला बनाया है तो प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि उस गौशाला में गाय को ले जाकर अपने खुद पहुँचावें। सरकार का जब आप सहयोग करेंगे तभी सरकार आपका सहयोग करेगी। सरकार पर व्यक्तिगत आप निर्भर रहेंगे तो कोई भी विकास का कर नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो हम देहाती न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि वह बड़हलगंज यह एक राजनीतिक जो है कि यहाँ लोग बैठते हैं, हर दल के लोग यहाँ बैठते हैं। तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा बबलू राय हमारा नाम है, चिल्लू पार संघर्ष समिति के हम अध्यक्ष हैं। कई सारी सरकारों का तजुर्बा होगा, पिछले 10 साल में सरकार पे क्या तजुर्बा मिला है? सरकार का बात तो अपने जगह पे है, तो पूरा जनता, भारत की जनता जान रही कि सरकार क्या की है क्या नहीं की है। लेकिन बांसगांव लोकसभा में जहां आप बैठे हैं यहाँ के बारे में जान लीजिए कि जनता का रुख जो है कि वर्तमान सांसद से के प्रति अच्छा नहीं है, क्योंकि सांसद जी से लोग बहुत रुष्ट हैं। अब लोगों को इसके पहले जो है कि सांसद जी मेडिकल कॉलेज में कोई बीमार होता था, कोई बात होती थी तो मेडिकल कॉलेज में सुनवाई हो जाती थी। लेकिन इस 10 सालों में सांसद जी जो है कि इससे जो है लोग नाखुश हैं, नहीं सुनवाई हो पा रही है जनता का। और आप काम देख ही रहे हैं, विकास का कार्य कितना डंका, बस डंका बज रहा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। आप आए हैं, आपके साथ ही बैठे हैं, बता रहे हैं कहीं कुछ नहीं आप हुआ। मैंने तो आपसे कह दिया कि आप पत्रकारिता से शुरू किया, आप चैनल अपना लेके चल दिए हैं चिल्लू पार में। प्रत्येक विधानसभाओं में आप घूम के खुद देख लें विकास हुआ कि नहीं हम हुआ। तो देख ही लेंगे, बगल में यहाँ के रहवासी हैं वही बता रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं तो हुआ। मैंने तो आप ही का जवाब तो मैं दे रहा हूँ ना कि आप घूम के खुद विकास को देखें। हम आपस में तर बितर करने से हमें कोई फायदा नहीं है। आप खुद न्यूज़ चैनल वाले आप हैं, आप थोड़ा समय निकालें, समय निकाल के प्रत्येक चिल्लू पार में सर्वे करें, उसमें आप चिल्लू पार में करें, प्रत्येक विधानसभाओं में करें, उसमें आप खुद देखेंगे कि कुछ विकास है कि नहीं। लेकिन साथ में ही बैठे हैं तो इतना तो जान ही रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, इतना तो बोल ही सकते हैं। विकास तो हुआ है, ये विकास क्यों नहीं हुआ है? भाई साहब बोल रहे हैं बराबर विकास विकास यही हुआ है। देखिए, अब दिखाई नहीं देखिए, दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये क्षेत्र जो ये डबल लेन बना है, जो हाईवे, नेशनल हाईवे जो बना है, इससे आते हुए इस सड़क को देख लीजिए कितना अच्छा बन रहा है। इसी से पता चल जाएगा कि विकास कितना हो रहा है। यह कितने दिन से बीरबल की खिचड़ी हो गई है कि रोज तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आपकी बात सही है, मैं गोरखपुर से इसी रास्ते आ रहा हूं। और इस यह पटना चौराहा पर देख लीजिए, पुल जो है कि पुल पर आए दिन जाम लग रही है। पुल की मरम्मत में लोग आने जाने में, पैदल लोग टहलते थे, आने जाने में लोग डर रहे हैं कोई हादसा ना हो जाए। ये तो माता सरयू जी ही बचा रही हैं। तो अब विकास यही देख लीजिए कि क्या विकास है। तो गड्ढा मुक्त बना रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि प्रदेश बनाएंगे, उसी पे काम चल रहा है। तो अब आपको बताना नहीं, आप तो पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना विकास का डंका है। काम कम है, डंका ज़्यादा है, यही तो है। काम नहीं है, बस प्रचार है। प्रचार है। सांसद जी का इसके प्रति लोगों का जो है कि अब अगर मोदी जी, योगी जी का जादू नहीं चलेगा तो सांसद जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बांसगांव से लेके चिल्लू पार तक जो है कि जनता जो है कि एकदम नाखुश है। लोग सिफारिश कर रहे हैं, जो है कि इसी पर लगे हैं। अब कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। 10 में से कितना अंक देंगे वर्तमान सांसद को? हम अंक देने वाले कौन, हम तो एक जो है कि आम मतदाता हैं। आपके हिसाब से 10 में से कितना नंबर देना उनको उचित रहेगा? अब जनता क्या रुख कर रही है, जनता जो है कि यहाँ, आप जनता ही है। हाँ, तो हम तो बता दिए कि जो है कि क्या स्थिति है जनता की। जो है कि हम अपनी भी बात बता रहे हैं, लोगों की भावना की बात बता रहे हैं कि भावना उनके खिलाफ है। जनता का कोई जो है कि 14 और 19 में जो स्थिति थी वह स्थिति आज 2024 में बांसगांव लोकसभा में नहीं है। परिवर्तन होगा बांसगांव में, इसका मतलब हो सकता है। अगर मोदी जी, योगी जी का जादू नहीं चलेगा तो परिवर्तन निश्चित है। बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं कैसी लगी आपके हिसाब से? अब जिस देश की जनता 5 किलो अनाज पे बिक रही है,
तो अब उस देश की जनता के बारे में क्या कहा जाए, हम लोग जो है कि क्या कहें। अब सबको 5 किलो फ्री का अनाज चाहिए, चाहे उनके पास कोठी रहे अटारी रहे, सबको अनाज चाहिए, सबको जो है कि तब क्या कहें जनता जो है कि अब 5 किलो पर लोग बिक रहे हैं। तो हाँ जो है कि कह रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को जो है राशन दे रहे हैं। देखिए किसी को नौकरी तो नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम पे है। अगर लड़का पढ़ रहा है, हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, इंटर पढ़ेगा, बीए पढ़ेगा, उसको आगे का जो नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी, यह तो नौकरी मिलना नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? बता रहे हैं कि बच्चे जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई वैकेंसी। एक चीज़ बताइए, बेरोजगारी अगर थोड़ा है तो आबादी भी तो बढ़ रही है, तो वो तो पहले की सरकारों में भी थी। ठीक। तो अगर आबादी बढ़ रही है तो हम अगर सरकार के भरोसे रह के अपनी जीवन यापन करेंगे हैं, तो फिर हम अपने खुद कौन से पैर पर चल के काम करेंगे। जब मोदी ने कह दिया कि सरकार को हम इसीलिए चुनते हैं। बात समझिए अभी हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जनता अपने पैर पे खड़ा होकर काम करे। कैसे जनता अपने पैर पे खड़ा होकर काम करे? जब कुछ रोजगार देंगे बीजेपी गवर्नमेंट, तभी तो कोई काम करेगा अपने पैर पे। बताइए आप ही, जब रोजगार ही नहीं कहाँ से जनता काम करेगा? बताइए। 5 किलो राशन से काम चल जाएगा, जनता का पेट भर जाएगा 5 किलो राशन से। रोड बनवा दी, ठीक, अच्छा काम किए, रोड बढ़िया है, रोड चल रहा है, वो तो भाई अपने ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। रग जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्त चाहिए, जनता को और कुछ नहीं चाहिए। और जनता जो है कि आज की डेट में सारी जनता, व्यापारी हो, वर्कर हो, चाहे किसी भी धर्म करो, सारे लोग परेशान हैं इस सरकार से। हमारे यहाँ 3 बार सांसद थे, कितने बार आए हैं बड़ौलगंज में? बड़ौलगंज कितने बार आए? हम लोग बड़ौलगंज क्षेत्र से आते हैं, कितने बार सांसद यहाँ पर आए हैं? बताइए। कितने बार आए हैं भाई साहब? पूछ रहे हैं कि देखिए, सांसद का क्षेत्र है लंबा। फिर सांसद यह तो कर नहीं पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के घर जाके बैठे। सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बुलाता है तो उनके वहाँ जाना चाहिए। अगर कोई बुलाया हो, उनके वहाँ सांसद न गए हो तो सांसद की गलती है। मेरे दुख सुख में नहीं आए तो उनकी गलती है। सांसद के लंबा क्षेत्र है ना, तो थोड़ा बहुत लंबा क्षेत्र बता रहे हैं। अच्छा, ये पल बताइए, लंबा 5 विधानसभा हमारे क्षेत्र में आता है। बांसगांव विधानसभा लोकसभा में 5 विधानसभा आता है। मान लीजिए क्षेत्र लंबा है, तो मैं तो कभी आज तक उनको देखा ही नहीं हूँ। 15 साल से हैं? कभी नहीं देखा हूँ 15 साल से। 15 साल में कभी नहीं देखा? मैं आज तक उनको नहीं देखा 15 साल में, न किसी मैं रोड पे उनको देखा हूँ। 15 साल में कहीं आप देखे? कभी नहीं मैं देखा हूँ, कभी नहीं देखा हूँ 15 साल में। और जो कि मैं 15 साल से वोट भी देता हूँ। हम लोग भी पहले जब 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़े थे, तो हम लोग कहें कि भाई 70 साल से जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो राज की है, चलिए एक बार चेंज कर देखा जाए। हम लोग सारा मत एक तरफा हम लोग जो है कि प्रधानमंत्री जी को जिताने का काम किया, यहाँ के सांसद को जिताने के लिए काम किया। बाकी एक बार देखे, फिर उसमें जनता रुझान में थी कि जनता क्या कुछ हो नहीं रहा, जनता अपनी उम्मीद लगा बैठी थी। सोच चलो एक बार और मोदी जी को देख लिया जाए। एक बार और मोदी जी को हमने देखा, उसमें जनता और परेशान हो गई। खाली 5 किलो राशन से काम चलेगा? अरे भैया विश्वगुरु बनने हैं आपके बगल में। अरे विश्वगुरु बनने दीजिए, विश्वगुरु बनने से नहीं, और हवाई जहाज में चलने से विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे। ज़मीन पे आइए, ज़मीन में जनता के बीच चलिए, तब विश्वगुरु बनेंगे। चाय बेच के महाराज प्रधानमंत्री विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे बड़ी बड़ी रैलियाँ करने से। चाय बेच के प्रधानमंत्री? अरे आप देखे चाय बेचे हैं वो कभी? आप देखे हैं? अरे मोदी जी खुद ही कहते हैं भाई चाय नहीं बेचे, आप लोग गलत अफवाह उड़ाते हैं। हम नहीं अफवाह उड़ा रहे हैं, हम नहीं अफवाह उड़ा रहे। ये मोदी जी बोले ये चाय कभी बेचे नहीं है, गलत अफवाह है। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। चाय वो बेचे हैं तो 4 बार गुजरात के कैसे सीएम बन गए, मुख्यमंत्री थे। बताइए कब चावा बेचे थे वो? कब चाय? क्या कह रहे हैं? चाय बेचना कोई अपराध नहीं है। चाय अगर बेचते नहीं तो कैसे चैनल वाले जैसे आप जैसे मीडिया कैसे इस बात को अगर आप देखेंगे नहीं तो काम को कहेंगे नहीं। नहीं, ये मोदी जी ने स्वयं ही कहा था, ये बात तो हाँ, किया है उन्होंने। तो कर्म अपना करना कोई गलत नहीं है। चाय बेचना गलत। मोदी जी ने कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हर युवा अपने पैर पर खड़े हों। भाई साहब आत्मनिर्भर बनिए कैसे? आप जब सरकार हमको ध्यान नहीं देगी, नई एजुकेशन पढ़ाई, आज देख लीजिए बच्चों कितना फीस है, महंगी फीस है। जितना अपने परिवार में लोग खाने का खर्चा नहीं चला, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा फीस स्कूलों का भर रहे हैं। बताइए, जिसके घर में 2-3 लड़के हैं उनसे पूछे क्या बीत रहा है आज के डेट में। खाली एजुकेशन पढ़ाई में और लिखाई में सीधी महंगाई इतनी बढ़ा दी आप, जो है कि आज के डेट में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहा है, इतनी महंगाई। जैसे इतना बड़ा निर्दयी नेता आप पूरे देश में नहीं खोज पाएंगे। तो इतना भी जनता को अंधा क्यों होना पड़ता है? जनता अंधा नहीं हो रही। जनता सिर्फ मोदी जी के नाम पर 370 मंदिर मुद्दा, गरीबों को जो राशन बट रहा है उस नाम पर वोट दे रही है। नहीं तो पासवान के नाम पर, व्यक्तिगत कमलेश पासवान के नाम पर वोट नहीं है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया निर्दयी, ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, बहुत बड़ा तो शब्द उस है। हिसाब से फिर तो जैसे किसी भी नेता के अंदर दया भाव होना चाहिए ना,
इस सांसद के अंदर, ये दोनों भाई सांसद विधायक हैं, इन सबों के अंदर दया भाव नहीं है। अगर यहाँ सूट कर जाते हैं तो अगर ब्राह्मण मिल गया तो ठाकुर को गाली देते हैं, ठाकुर मिल गया तो ब्राह्मण को देते हैं, और ब्राह्मण मिल गया तो यादव को गाली देते हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है, कहीं आप देखते होंगे हर सांसद विधायक किसी का पैर छूते हैं, ये सब न किसी का पैर छूते हैं, किसी से आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, हम लोग जो भी वोट पाते हैं भाजपा के नाम पर और मोदी जी के नाम पर पा रहे हैं। 3 बार से चाचा जीत 3 रहे बार हैं, मतलब मोदी लहर तो 2014 में आई। बदलाव करेंगे हमको। यहाँ जिससे देखिए, यहाँ जो भी है मोदी जी के नाम पर और भाजपा के नाम पर वोट पा रहे हैं, और चुनाव भी ये जीत जाएंगे। हो सकता है चुनाव जीत जाए, लेकिन इनका कर्म नहीं है इस लायक, क्योंकि अब मोदी जी से अब यहाँ सांसद विधायक बात नहीं पहुँचा पाते हैं। यहाँ भी जो भी निधि आती है, लोग कहते हैं ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। हाँ, अब 20% 40% कमीशन सांसद लेता है, विधायक लेता है, तो आप रोड कहाँ से आप आशा करेंगे कि बढ़िया हो जाएगा। सरकार तो फिर मोदी जी और योगी जी दोनों लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे मोदी योगी नहीं, पूरे प्रदेश पूरे देश में जब तक सांसद विधानसभा निधि और सांसद निधि नहीं खत्म होगी, पूरे देश और प्रदेश में काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ जनता को यह आवाज़ उठाना चाहिए कि मोदी जी से, चाहे मुख्यमंत्री जी से कहकर कि ये सांसद निधि जो कमीशन लेते हैं, ठेकेदार 20% लेता है, देता है, 20% ये लेता है, हाँ, सांसद विधायक लेते हैं, तो आखिर में गया पैसा कहाँ, काम कहाँ? 60% में 40% में क्या काम होगा, आप बताइए। चुनाव में और भी बड़े नेता आते होंगे आपके पास, नज़दीक ही गोरखपुर है, कोई नज़दीक नहीं है। दरबार में जा सकते हैं, सीएम योगी से ही बात। यहाँ सारे नेता एक चट्टू पट्टू हैं, यहाँ कोई नहीं आता है, न यहाँ सदर प्रसाद आते हैं, न कमलेश पासवान आते हैं। यहाँ जनता की मजबूरी है कि पार्टी के नाम पर वोट देता है। सदर प्रसाद भी बसपा में थे, वो भी लूट, हाँ, वो भी लूट खसोट किए थे। आज के डेट में ये है, जितने नेता बीजेपी के लोग हैं आज के डेट में ये कर रहे हैं, बे हमें तो क्या टेंशन, हमको तो योगी मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा, जनता भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जनता जान चुकी है, चालाक हो चुकी है। आप एक बार चीटिंग कर सकते किसी के साथ, 2 बार कर सकते हैं, तीसरा बार चीटिंग नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। इस बार आपके हिसाब से युवा है, परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन होना ही निश्चित है, परिवर्तन तो होगा। सामने से जो कैंडिडेट आए हैं सदल प्रसाद जी, कितना फाइट करेंगे आप? फाइट वो 1,20,000 वोट से जीतने जा रहे हैं चुनाव। जनता देखिए, जनता योगी मोदी के नाम पे ठीक है उनको वोट देकर जिता दिए, वो अलग की बात है। बाकी आप योगी मोदी का यहाँ पर हवा चल नहीं रहा है, हवा गुल है। और दोनों का? हाँ, तो उनका भी हवा गुल है, हवा पूरा है, हवा गुल है, ठीक है। हवा देखिए, हवा उनका गुल है। आने वाला समय यहाँ पर देखिएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, युवा हैं, काम करेंगे, नौकरी देंगे, उनका मुद्दा बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और क्या परिवर्तन हुआ है बात? सर, सर्वप्रथम मैं आपके देहाती न्यूज़ चैनल को इसके लिए बड़हलगंज गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि और आज इस रामलीला मैदान पे आने के लिए साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हम बड़हलगंज वासियों की आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको ढेर सारे साधुवाद। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का यह चुनाव है। लोकतंत्र का चुनाव कल और आज में बहुत अंतर हो गया है। पहले विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते थे, वर्तमान परिवेश में जाति के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। कास्टिज्म मुद्दा है, डेवलपमेंट कोई नहीं देख रहा है। आज सही है, आज इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव है। यह चुनाव कमलेश पासवान और फदल जी का चुनाव नहीं है, या बसपा से जो भी प्रत्याशी आए हैं उनका चुनाव नहीं है। ये इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव है, ये लोक लुभावनों का चुनाव है। आज ये प्रदेश और देश की जनता यह तय करेगी कि उसे 5 किलो आटा, चावल, नमक, तेल चाहिए कि अपने नौजवान युवा तुर्क बेटे को नौकरी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरी निष्ठा है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। मैं योगी जी के हिंदू युवा वाहिनी के बड़हलगंज ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ और वर्तमान में हिंदू युवा वाहिनी का जिले का मैं जिला सचिव भी हूँ वर्तमान में भी। हम चूँकि हमारा संगठन भंग चल रहा है, समाप्त नहीं है, भंग है। चूँकि हम लोग हिंदुआसूर्य हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद जिधर होगा, जिस प्रत्याशी के साथ होगा, हम लोग उसके साथ चलने का काम करेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए। हमारी लड़ाई फदल जी से और कमलेश जी से नहीं है, मेरी लड़ाई विकास से है। हमें विकास चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा और मकान, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। हमें आत्मसम्मान मिले, मेरे लड़कों को, मेरे भाइयों को और अन्य समाज के लोगों के नौजवानों को नौकरी मिले, हम वह चाहते हैं। अभी आत्मसम्मान, नौकरियां जो आप बात ये सारे गौण हैं, जातिवाद हावी है।
जातिवाद हावी है। जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है। आज नेता पैदा नहीं हो रहे हैं। पहले होता यह था कि संघर्ष की कोख से नेता पैदा होता था, आज लक्ष्मी की कोख से नेता पैदा हो रहा है। पहले होता था हमारे यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते थे और छात्र संघ के चुनाव से नेता पैदा होता था। वह नेता गाँव से लेकर प्रदेश तक की राजनीति करता था। आज आप दुबई, बम्बई, बैंकॉक, कोरिया, जापान जाइए, वहाँ से पैसा लाइए, किसी पार्टी को दे दीजिए, टिकट ले लीजिए, चुनाव जीत जाइए, सांसद और विधायक बन जाइए। सिर्फ धन का खेल है, धन का खेल है। तो जनता को तो समझना चाहिए। जनता समझ रही, जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जनता के लिए तो वही है कि क्या कहें हम आपसे। तो अच्छा, एक सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। बताएं। आपने बोला कि जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ कहेंगे उधर मेरा झुकाव, लेकिन बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में मतलब क्या रुझान रहेगा कमलेश पासवान की तरफ? बांसगांव में ठीक है, कमलेश जी जीत रहे हैं कमलेश जी। तो मतलब जनता फिर से होंगे, जनता तय करेगी ना। जनता सबके भाग्य। देखिए, जनता गोपनीय मतदान करती है। जनता वह जनता नहीं रही। पहले लोग चट्टी और चौराहों पे बोलते थे कि यह प्रत्याशी गलत है, यह प्रत्याशी गलत है, लेकिन वर्तमान परिवेश में सबके मन में बैठ चुका है मुझे क्या करना है। परिवर्तन की आड़ में परावर्तन होगा कि परिवर्तन। तो ये देख आप बड़हलगंज से हम दिखा रहे थे आपको लोकसभा चुनाव में यहाँ क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ कई सारे लोगों ने बातचीत की, बताया वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा, वर्तमान सांसद का काम कैसा रहा। कई सारे लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट में कास्टिज्म, इन तमाम सारी चीज़ों को मुद्दा बताया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देहाती न्यूज़। धन्यवाद।